सो वेलकम टू द रॉबिन क्लासेस। तो अभी हम जो है डेफिनेशन ऑफ फंक्शंस पढ़ेंगे। तो डेफिनेशन ऑफ फंक्शंस मींस पहले डेफिनेशन ही लिख लेते हैं इसकी। अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, ये पिछली वीडियो में भी था, ये शॉर्ट में है बट रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग event to interpret the result. It is considered the language of businesses for communicating financial performance। पहले इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो डेफिनेशन ऑफ फंक्शंस है, प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट टू इंटरप्रेट द रिजल्ट। इट इज कंसिडर्ड द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। मीन्स ये एक प्रोसेस है रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को। इवेंट टू इंटरप्रेट मीन्स इवेंट जो है इंटरप्रेटेड किए जाते हैं। द रिजल्ट, इट इज़ कंसिडर्ड द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस मीन्स जो भी रिजल्ट आएगा उसको एज अ कंसिडर किया जाता है कि ये बिजनेस के जो है कम्युनिकेट करेंगे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से रिलेटेड आगे जाके। तो अब फंक्शंस को थोड़ा देख लेते हैं। अब फंक्शंस में सबसे पहले आता है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग क्या होता है? सिस्टमैटिक systematically recording financial transaction as they occur। पहले जो है सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स लिख देता हूँ, उसके बाद जो है इसको एक्सप्लेन करेंगे। क्लासिफाइंग ग्रुपिंग सिमिलर ट्रांजेक्शन टुगेदर। एक काम करते हैं, पहले इन दोनों को ही समझ लेते हैं, ये या फिर एक और लिख लेते हैं। इस पेज में जो है जितने आते हैं उनको लिख लेते हैं, उसके बाद अगले पेज में शिफ्ट होंगे तो उसी टाइम समझा दूंगा।
summarizing, presenting the classified data in a meaningful format such as financial statements like the income statement and बैलेंस शीट। सो इसमें जो है बहुत सिंपल है। रिकॉर्डिंग फंक्शन में पहले जो है अकाउंटिंग के फंक्शंस में रिकॉर्डिंग क्या होता है? रिकॉर्डिंग इज द सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एज दे अकर। मीन्स जैसे ही आपने जो खरीदा बेचा अकर हुआ, ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन अकर हुई, उसको सीधा रिकॉर्ड कर दिया। वही हमारा क्या होता है? रिकॉर्डिंग फंक्शन होता है फाइनेंशियल systematic recording of financial transaction as they occur. Classifying means group grouping similar transaction together means अब उसे जो है जो हमने रिकॉर्ड करी है सारी, हम जो है खरीदने की अलग करेंगे, बेचने की अलग करेंगे, और उसके बाद जो है हमने अगर कोई लोन लिया है तो उसकी ट्रांजेक्शन अलग अलग अकाउंट में डालेंगे। तो वही जो है क्लासिफाइंग होता है। मीन्स ग्रुपिंग द सिमिलर ट्रांजेक्शन टुगेदर, सारी की सारी सिमिलर ट्रांजेक्शन है जो है उनको अलग अलग उसमें डालेंगे अकाउंट के, उनके अलग अलग अकाउंट बनाएंगे। उसके बाद अब समराइजिंग मीन्स प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डाटा इन अ मीनिंगफुल फॉर्मेट सच एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइक द इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। मीन्स अब प्रेजेंट करेंगे सारे के सारे जो हमने जो है ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करी हैं उनको एक मीनिंगफुल फॉर्मेट में, मीन्स उसका कोई मतलब बनना चाहिए, उस फॉर्मेट में प्रेजेंट करेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे कि एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइक इनकम, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो है इनकम स्टेटमेंट, और मैंने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी बोलते हैं, पीएनएल स्टेटमेंट, या फिर बैलेंस शीट की तरह फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये ऐसे कर सकते हैं हम। एग्जाम्पल दिया है कि इनकम स्टेटमेंट की तरह दिखा सकते हैं या फिर बैलेंस शीट की तरह हम दिखा सकते हैं। ये हम जो है अपने प्रेजेंट करेंगे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, जल्दी करते हैं इसको। दो टॉपिक और रहेगा बस। एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग, इसमें लिखते हैं एग्जामिनिंग द summarized result to understand the businesses profitability and financial position। आगे भी लिख लेते हैं पहले। communicating
providing this information to internal and external user for decision making। पहले इसमें समझते हैं। एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग मीन्स एग्जामिन करेंगे द समराइज्ड रिजल्ट, जो हमने पहले समराइज किया था रिजल्ट, उसे हम अब एग्जामिन करेंगे, मीन्स उसको देखेंगे। टू अंडरस्टैंड द बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन, मीन्स बिजनेस का जो है प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे, कितना प्रॉफिट कमा रहा है, और फाइनेंशियल पोजीशन देखेंगे कि फाइनेंस कैसा है, मीन्स कहीं डेप्थ में तो नहीं है, या फिर ओवर प्रॉफिट है, या फिर बहुत सारा जो है लिक्विड मनी पड़ा है। ये सब जो है हम फाइनेंशियल पोजीशन देखेंगे बिजनेस की, और कम्युनिकेट करेंगे, प्रोवाइड दिस इंफॉर्मेशन टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर फॉर डिसीजन मेकिंग। मीन्स पहले इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर जो है, ऐसे ही बता देता हूँ, वो क्या करेंगे, डिसीजन लेंगे, हम उन्हें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे और वो जो है डिसीजन लेंगे। अब इंटरनल यूजर कौन होते हैं, ये भी समझ लेते हैं जल्दी। इंटरनल यूजर होते हैं जैसे मैनेजमेंट, मैनेजमेंट जो है डिसीजन लेगा। इन्वेस्टर, सॉरी, इन्वेस्टर जो है, हाँ वो भी अपना इंटरनल यूजर हुआ। इन्वेस्टर जो है डिसीजन लेगा कि हाँ आखिर जो है मेरी इन्वेस्टमेंट सही है कि नहीं, वरना वो अपनी इन्वेस्टमेंट वापस ले लेगा। अब एक्सटर्नल यूजर कौन होते हैं, एक्सटर्नल यूजर होते हैं क्रेडिटर एंड गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कैसे, क्योंकि वो भी जो है टैक्स लगाती है या फिर सब्सिडीज सोचती है कि देने नहीं देने। अगर आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है तो नहीं मिलेगा, अगर अच्छी नहीं है तो सपोर्ट किया जाएगा। अगर आप एक इन्वायरमेंट के साथ कुछ काम कर रहे हो या फिर सोशल रिलेटेड काम कर रहे हो, तो फिर आपको जो है सब्सिडीज देनी नहीं देनी, वो गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। और बाकी जो है कई कंपनीज में फेवरेबल उन्हें जो है पॉलिसीज मिल जाती हैं उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर करके। ओके, सो बस इतना ही था आज के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।